ये इतने सारे पैसे लगते हैं एक गाड़ी पे अच्छी पीपीएफ करवाने के, और उसके बाद हम सोचते हैं कि अगले 4-5 सालों तक ना इस पे कोई स्क्रैच आएगा और ना ही इसका कभी कलर खराब होगा। लेकिन जब वही काम ऐसा हो तो 4-5 साल नहीं 40 दिन पकड़ना मुश्किल है। वही है कि अगर माफिया को आज भी मैं कहूंगा कि इसके कंपटीशन में अभी नहीं है कोई, बिल्कुल कोई नहीं है। एक इंसान के जीवन भर की कमाई से खरीदी गाड़ी को कैसे कबाड़ बनाना है, इनसे अच्छा और कोई नहीं जानता। 17 जनवरी जब हमने 80 लाख रुपए खर्च करके अपनी ड्रीम कार ली, सब कुछ काफी सही चल रहा था, और फिर आया वो दिन जिस दिन मेरी अकल घास खाने गई और मैंने किसी लोकल डीलर को छोड़ के इंडिया के सबसे बड़े रिटेलर डिटेलिंग माफिया से पीपीएफ करवाने की सोची। उनसे भाई मैंने बात की और उन्होंने मेरी गाड़ी पे पीपीएफ की कॉस्ट बताई 1.5 लाख रुपए और डिस्काउंट करके 1,30,000 रुपए। मुझे मेरे पास में MG साइबरस्टर है, मुझे पीपीएफ करवाना था उस पे। लगभग पड़ी सर अपने को 1,30,000 रुपए की, 1,30,000 रुपए की 10 साल वाली, 10 साल की वारंटी आती है। अब मैं जयपुर रहता हूँ तो जयपुर वाले स्टोर जो मुरलीपुरा सीकर रोड पे है मणिपाल हॉस्पिटल के पास में, उसी स्टोर पे मैं चला गया और 29 जनवरी को मेरी गाड़ी पे पीपीएफ का काम स्टार्ट भी हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई जिसको मैंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया और लोगों को बताया कि किस किस तरीके से पीपीएफ आपकी गाड़ी के लिए फायदेमंद है और आपकी गाड़ी के पेंट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके पीछे काफी पैसे खर्च होते हैं, जैसे टीम की सैलरी होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, और उसी की भरपाई के लिए हम ब्रांड के साथ मिल के काम करते हैं। अब इसके बदले ब्रांड हमें पैसा देता है और कुछ कुछ कंडीशन में जो हमको चाहिए होता है वो काम करके देता है। अब ये सेम वैसे ही है जैसे आप जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलती है। अब 3 दिन बाद मुझे गाड़ी मिली और उसके 10 से 15 दिन बाद ही इसकी पीपीएफ उतरना स्टार्ट। अब ये मेरी थार है जिसपे 13 से 14 महीने पहले पीपीएफ हुई थी, और ये हमारी हैरियर जिसपे 4 साल पहले पीपीएफ हुई थी, और एक भी कोना आज भी ऐसा नहीं है इन गाड़ियों का जिसपे पीपीएफ उतर रही हो। और भाई इस गाड़ी का कलर तो ब्लैक है भी नहीं जो आपको दिखाई दे रहा है, इस गाड़ी का कलर ही कुछ और है, फिर भी इतने अच्छे से पीपीएफ हुई है इस गाड़ी पे, बस एक चीज की वजह से, और वो है पीपीएफ करने का तरीका। अब इसमें आप अच्छे से देखोगे कि पीपीएफ को कितना अंदर तक लाने के बाद में कट किया गया है। कहीं पे भाई कैमरा में भी दिखा पाना मुश्किल है, इतना अच्छे से इसमें पीपीएफ हुई है, और सेम हाल हैरियर का है। लेकिन भाई यहाँ पे इन्होंने थोड़ी थोड़ी कॉस्टिंग बचाने के चक्कर में पीपीएफ को ऊपर ही कट कर दिया, और 20 दिन बाद ही पीपीएफ की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि भाई सूट पे गई गाड़ी के पास में एक लड़का आके मुझे बोलता है कि इतनी गंदी पीपीएफ, इस पीपीएफ के भाई तुम पैसे ही मत देना। और फिर मैंने गाड़ी की कुछ वीडियोज और फुटेज ली और डिटेलिंग माफिया की सारी टीम को भेज दी, साथ में ही सीकर रोड वाले रिटेलर को जिससे मैंने पीपीएफ करवाई थी। और भाई इनको रत्ती भर शर्म नहीं है, इन्होंने मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि भाई 10 दिन बाद गाड़ी को वापस लाना होता है, आप लेके ही नहीं आए इसलिए पीपीएफ खराब होगी। मतलब सारा का सारा इल्जाम हमारे सर पे। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, किसी बड़े पेज को छोटा किया जा सकता है, लेकिन किसी छोटे पेज को बढ़ा के बड़ा कैसे किया जा सकता है? मैं 10 दिन बाद अगर इनके पास में गाड़ी ले जाता तो क्या ये ऐसी पीपीएफ को सही कर देते, एक छोटे पेज को बड़ा कर देते? लेकिन भाई मैंने वहां पे भी अपनी गलती मान ली और इनके पास वापस से गाड़ी भेज दी कि सर हमारी गलती हुई है, अब सही कर दो। और इस बीच मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो अगर मैं पहले देख लेता तो इनके दर्शन तक नहीं करता, और अगर आपको बता दूंगा तो इन दोगले शॉपों के पास भाई जाने से भी डर लगने लग जाएगा आपको। तो भाई मैंने पढ़े इनके गूगल रिव्यूज किए, लोगों के साथ भी ऐसा स्कैम करते हैं, मेरे साथ ही कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट था। तो भाई 1-2 लोगों के अलावा इनसे भाई कोई नाराज है ही नहीं, सारे लोगों ने इनको 5 स्टार रेटिंग दी है। और इत्तेफाक से भाई इनके पास चाहे कोई नोएडा से आए, राजस्थान से आए, चाहे कोई हिमाचल से आए, दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, सबको केवल एक ही लाइन आती है इंग्लिश में, और वो है एक्सीलेंट कार वॉश डिटेलिंग माफिया। ये वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या लाइनें इन्होंने लिख रखी हैं। पहला आप देखोगे तो एक्सीलेंट ड्राई क्लीन एंड रबिंग पॉलिश, सेकंड एक्सीलेंट कार वॉश ऑन माई टाटा हैरियर, सेकंड वाले पे जाओगे तो एक्सीलेंट पीपीएफ वर्क ऑन माई स्कॉर्पियो, उसके और नीचे जाओगे तो एक्सीलेंट ग्राफिन कोटिंग ऑन माई स्कॉर्पियो एंड एक्सीलेंट पीपीएफ वर्क ऑन माई थार, उसके और नीचे आप देखोगे तो एक्सीलेंट वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग, एक्सीलेंट कार वॉश स्टोर, एक्सीलेंट पीपीएफ वर्क ऑन माई बाइक, वेल डन टीम डिटेलिंग माफिया, गुड एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट पीपीएफ वर्क ऑन माई महिंद्रा थार, excellent work done by retailing mafia Sikar Road, excellent coating work, very good experience or Tata Harrier Storm, excellent service the detailing mafia Sikar Road, excellent work done by detailing mafia Sikar Road, एक्सीलेंट पीपीएफ वर्क ऑन माई स्कॉर्पियो एंड। मतलब यार तुम अगर खुद से भी अपनी लाइनें लिख रहे हो तो कोई लाइनें तो चेंज कर दो। किस कदर तुम ये झूठ का कारोबार चला रहे हो, मतलब एक लाइन सबको चिपका दे रहे हो। मतलब कोई कहीं से भी आए, मतलब सोच के देखो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि सबको केवल इंग्लिश में एक ही लाइन आती है, एक्सीलेंट वर्क डन बाय डिटेलिंग माफिया ऑन माई महिंद्रा थार, ये वो थोड़ा तो चेंज कर दो। मतलब भैया के साथ में ऐसा होता है कि अपने परिवार वालों को लाइनें लिख के भेजते होंगे कि भैया ये यहाँ पे डाल दो तुम लोग और फिर काम डन।
और झूठ का कारोबार चलाते चलाते भैया इतना ज़्यादा ऐसे अपनी चीज़ों में खो गए कि इन्होंने एक दुबई की गाड़ी को उठा के डाल दिया और वहाँ पे भी रिव्यू अच्छा खासा डाला है भैया ने। इन्होंने एक रोल्स रॉयस को पीपीएफ करवाया है इनके स्टोर पे और इनका रिव्यू है कि ये इनके नेचर से, इनके बिहेवियर से, इनकी जो इन्होंने यहाँ पे इनको सर्विस दी है उनसे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छा काम किया है। और ये गाड़ी है कोई सनम मोटर्स है जो डिटेलिंग है वहाँ पे दुबई में, वहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है और वहाँ पे इस गाड़ी का पीपीएफ का काम हुआ है। भाई मतलब थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, गाड़ी के आगे नंबर प्लेट लगी है जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है और वो दुबई से बंदा आके इनके पास भी पीपीएफ करवा रहा है, मतलब भाई अलग ही चीज़ है। और ये इनके सिक्कर रोड वाले डिटेलर का हाल नहीं है, ये इनके सारे स्टोर्स का हाल है। भाई इनका मानसरोवर में एक और स्टोर है और उसके भी गूगल रिव्यूज़ कुछ ऐसे ही हैं, उनके भी केवल एक ही लाइनें आती हैं लोगों को और वहाँ पे तो और दूर दूर से लोग आते हैं, उनके पढ़ाता हूँ मैं आपको। अब ये है इनका मानसरोवर वाला स्टोर, आप ऊपर देख सकते हैं कि द डिटेलिंग माफिया मानसरोवर जयपुर, और अभी 10 बजे ये ओपन हो जाएगा। बेचारा कोई ना कोई इनके गूगल रिव्यूज़ पढ़ के कटवा रहा होगा अपना। और अब इनके नीचे मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से गूगल रिव्यू डालते हैं ये। और इनका जैसे ही आप पहला रिव्यू पढ़ोगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि क्या लाइनें ये आगे लिखने वाले हैं। अब देखना, जस्ट गोट द अल्ट्रा सील्ड पीपीएफ इंस्टॉल्ड माई रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। उसके आगे जस्ट नीचे जैसे ही आप जाओगे, गोट पीपीएफ इंस्टॉल्ड माई स्कॉर्पियो क्लासिक S11, गोट पीपीएफ इंस्टॉल्ड द डिटेलिंग माफिया। उसके आगे गोट अल्ट्रा सील्ड पीपीएफ ऑन माई स्कॉर्पियो S11, गोट पीपीएफ ऑफ अल्ट्रा सील्ड ब्रांड। मतलब इनका थोड़ा थोड़ा फोकस वो थोड़ा सा पीपीएफ ब्रांड की तरफ हो रहा है। अल्ट्रा सील्ड इन्हीं का ब्रांड है जो ये सारी की सारी गाड़ियों पे चिपकाते हैं। मुझे भी जो डिटेलर ने बताया था ना, वो अल्ट्रा सील्ड के बारे में बताया कि भैया वही लगवाओ, वही सबसे अच्छा है, जो आप रिकॉर्डिंग में सुन भी सकते हो। हमारे पास 5 ईयर वारंटी का एक ऑप्शन आता है। 100 माइक्रोन सर इसकी थिकनेस आती है। अल्ट्रा शील्ड एक्स कंपनी सर अपन यूज करते हैं, जो कि एक बेसिकली यूएसए का ब्रांड है। आपने लुब्रिजोल के बारे में सुना होगा, उसका रॉ मटेरियल अपन यूज करते हैं। पता नहीं करते क्या है कि इनका कोई भी अगर 500 रिव्यू किसी ने डाले हैं ना, तो 499 5 स्टार ही डालें। किसी एक ने लिखा होगा और बहुत ही नॉर्मल सा लिखा होगा, तब जाके वो रिव्यू पढ़ा है आज तक, वरना वो भी नहीं है। मतलब यार ये इतने सारे रिव्यू देख के आपको भी समझ आ गया होगा कि ये सच है या झूठ है। मतलब किस कदर हर जगह झूठ का कारोबार चला रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी प्रोफाइल आपको दिखाई जाती है, अच्छा खासा अमाउंट चार्ज किया जाता है और फिर सर्विस। भाई मुंह में मच्छर चला गया था इसलिए थूका है, लेकिन इनकी सर्विस भी ऐसी है कि उन पे थूका जा सके, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता। और मैं सही बता रहा हूँ, गली नुक्कड़ पे बैठा इंसान इनसे ज़्यादा अच्छी पीपीएफ कर देगा और एग्जाम्पल आपके सामने है। अब दोबारा से जब हमने गाड़ी को पीपीएफ करने के लिए भेजा था तो 2 दिन इन्होंने गाड़ी रखी और उसके बाद इन्होंने गाड़ी भेजी। और भाई अलग सी चीज़, जो पार्ट छोटे पहले कट हुए थे अब उनको रिप्लेस नहीं किया गया, अब उनको और छोटा कर दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाली फोटो में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई यहाँ से पीपीएफ कंप्लीट उतरी हुई है, तो यहाँ पे भाई इन्होंने स्मार्ट गेम खेला कि यहाँ से इनको पीपीएफ पूरी की पूरी रिप्लेस करनी पड़ती, वरना अब उन्होंने इतना सा टुकड़ा चिपका दिया, यहाँ पे कट लगा दिया। मतलब यार किसी दिन दरवाजे की अगर पीपीएफ उतरेगी ना, जो उतर भी रही है, तो अब ये करेंगे क्या कि यहाँ पे कट लगाएंगे, दरवाजे को 2 टुकड़ों में पीपीएफ कर देंगे भाई। और बम्पर का हाल तो भाई आप देख ही सकते हो कि किस तरीके से हाल हो रखा है, और इधर भी सेम कंडीशन है। मतलब इस पीपीएफ को कौन देख के बता दे कि इस गाड़ी पे दोबारा से 10 दिन पहले पीपीएफ हुई है। और ये हाल तो तब है इसका जब ये गाड़ी चलती ही नहीं है। 2 महीने में भाई 1500 किलोमीटर चली है ये गाड़ी। ये गाड़ी जब थार और हैरियर की तरह धूल मिट्टी में चलने लग जाएगी ना, उस दिन वो वाले पार्ट्स इस गाड़ी में ज़्यादा होंगे जहाँ से पीपीएफ उतर चुकी होगी, और वो वाले पार्ट्स इस पे बहुत कम बचेंगे जहाँ पे इस पे पीपीएफ बची होगी। और ऐसी बात नहीं है मैंने इनसे वापस से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, मैं आज डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है इनसे बात करने की। मैंने डिटेलिंग माफिया मैन ब्रांड को भी मैसेज कॉल किए हैं, मैंने उनको फोटोज भेजी हैं, उनको वीडियो जिसके भेजे हैं। मैंने डिटेलिंग माफिया जो मैंने सिक्कर रोड मुरलीपुरा वाले से पीपीएफ करवाई थी, मैंने उनको भी वीडियो भेजे हैं, फोटोज भेजे हैं। और जो लोग भाई विथिन 15 सेकंड में आंसर कर देते थे, आज 5 से 6 दिन मुझे वीडियो और फोटोज भेजे हुए हो गए, आज तक अभी तक कोई आंसर नहीं आया उनका। कोई भी मतलब नहीं है कि सामने हमने पीपीएफ करके दे दी, सामने वाले ने पैसे वगैरह जो हमको पे करने थे वो सारा का सारा काम हो चुका है। अब अपना पल्ला झड़का लिया भाई, अलग ही हो गए, बिल्कुल से अलग, कि अब कोई लेन देन ही नहीं है कस्टमर से उनको। और ये हाल तो तब का है जब मैं एक क्रिएटर हूँ भाई, सब कुछ सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ, इतनी पावर है मेरे पास में। और यकीन मानो जिस दिन तुम लोगों में से कोई इनके पास में चला गया ना, खून के आंसू
रुला देंगे तुम लोगों को। अब भाई गाड़ी पे पीपीएफ करवाना गलत नहीं है, हम इंडियंस घर के टीवी रिमोट से लेके अपने फोन और घर के सोफा तक को अच्छे से कवर करके रखते हैं, बस इसलिए कि वो हमेशा नए के नए बने रहे, उन पे कोई स्क्रैच नहीं आए, कोई दाग धब्बा ना लगे। इतनी मेहनत से अपनी कमाई हुई गाड़ी को कैसे छोड़ सकते। लेकिन गलत है इन दोगले लोगों से काम करवाना। भाई ये होते कुछ और हैं और आपको दिखाते कुछ और है। बड़े बड़े नाम, डिटेलिंग माफिया, ये वो बड़े बड़े झूठे रिव्यू, मतलब भाई हर जगह झूठी। तो लास्ट भाई ऐसे डिटेलर के पास में कभी जाओ ही मत, और जाओ तो उनकी सर्विस देख के, ना कि गूगल रिव्यू देख के, क्योंकि भाई ये सारे के सारे झूठ है। हर कोई हर कहीं से करवा लेता है, कोई लेन देन नहीं है इन चीज़ों का रियलिटी से। और मैं आपको बताऊं कि भाई आज भी मैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस डाले थे इनके, उनको डिलीट नहीं किया और ना ही मैं करूंगा, क्योंकि भाई मुझको पता है कि पीपीएफ के कितने फ़ायदे होते हैं। पिछले 2-3 सालों में मैंने अपनी 2-3 गाड़ियों को पीपीएफ करवाया है और भाई वो हर स्क्रैच से आपकी गाड़ी को बचा लेते हैं। और मैंने उन वीडियोज़ में यही बताया कि पीपीएफ किस तरीके से आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई वो भी जाके देख लेना। मैंने पत्थर रगड़ के दिखाया था, मेटल ब्रश रगड़ के दिखाया था। नो डाउट इनकी पीपीएफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ख़राब है इनकी सर्विस, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो भाई हर कोई बंदा इनसे एक्सपेक्ट करता है कि मुझसे अच्छी सी सर्विस दी जाए, और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आए तो उनका निवारण भी कुछ हो। लेकिन भाई कुछ भी नहीं है, तो इनके पास तो मेरी सलाह ये है कि इनके पास तो कभी जाना ही मत। जाओ तो भाई किसी लोकल डीलर के पास में चले जाना, वो काम आपका ज़्यादा अच्छा कर देगा।